हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। सो इस वीडियो में आज आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम उसका पार्ट 3। ठीक है। सो चैनल पे इससे पहले उसके 2 पार्ट्स अपलोडेड हैं। सो अगर आपने अभी तक वह 2 पार्ट्स नहीं देखे होंगे, सो प्लीज़ वह 2 पार्ट्स प्लीज़ देखेगा चैनल को विजिट करके या फिर आई बटन को क्लिक करके। सो आज की वीडियो में आज आप देखेंगे एप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो यूनिट 3 चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। सो उसका आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। सो इस वीडियो में आज हम फारिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, गैस्ट्रिक जूस, उसके फेजेस एंड फंक्शन कवर करेंगे। सो वीडियो आज आप लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। सो चलो तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो इससे पहले इसके 2 पार्ट्स अपलोडेड हैं। सो उसमें हमने जो डाइजेस्टिव ऑर्गन, जो एक्सेसरी ऑर्गन और उसका जो जीआईटी ट्रैक रहता है, सो उसमें आने वाले जो मेन ऑर्गन है जैसे माउथ है, फारिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है। ठीक है। सो स्टेप वाइज हम देख रहे हैं। सो एक्सेसरी ऑर्गन भी देखे थे कुछ, उसमें सैलिवरी ग्लैंड देखा था, ठीक है, टंग देखा था। सो प्लीज़ वही 2 पार्ट्स देखेगा। सो आज के वीडियो में फारिंग्स से स्टार्ट करेंगे। सो फारिंग्स, इसोफेगस, देन स्टमक और गैस्ट्रिक जूस। सो यही तक आज इस पार्ट में हम कवर करेंगे। सो देखते हैं फर्स्ट फायरिंग्स। सो अभी फायरिंग्स क्या होता है, सो देखते हैं। सो जो डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर जीआईटी ऑर्गन या फिर जीआईटी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है या फिर एलिमेंट्री कैनाल है, सो उस जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है माउथ से होके स्टार्ट होती है। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर फायरिंग्स। ठीक है। सो यह फायरिंग्स आज हम स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद इसोफेगस, ठीक है, एक स्मॉल ट्यूब रहती है। देन उसके बाद रहता है स्टमक और जो लोअर जीआईटी ट्रैक के ऑर्गन, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। सो अभी फायरिंग्स देखते हैं। सो फायरिंग्स क्या होता है, सो उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फायरिंग्स। ठीक है। सो इतना जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज अ फायरिंग्स। सो अभी फायरिंग्स के 3 टाइप्स रहते हैं। सो उसमें जो नोजल पार्ट से कनेक्ट रहता है दिस इज द नेजोफैरिंग्स, जो ओरल पार्ट से कनेक्ट रहता है दिस इज द ओरोफैरिंग्स एंड हाइपोफैरिंग्स या फिर लैरिंगोफैरिंग्स भी कहते हैं। सो दिस इज 3 पार्ट्स ऑफ द फायरिंग्स। फायरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड के लिए और एयर के लिए। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हेन द फूड इज फर्स्ट स्वेल्ड इट पासेस फ्रॉम द माउथ इनटू द फायरिंग्स। ठीक है। सो जो भी आप जो भी खाते हैं, सो सबसे पहले माउथ में जो फूड हम खाते हैं, सो उसके बाद आप क्या करते हैं, आपका बॉडी फायरिंग्स तक जो फूड मटेरियल रहता है माउथ से फायरिंग्स तक वहाँ पर स्वेलिंग होता है। ठीक है। इट इज़ अ मीडियम पैसेज दैट कॉमन जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। सो फायरिंग्स एक ऐसा चीज़ है या फिर ऐसा ऑर्गन है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में उसका वर्क है। ठीक है। इट इज़ अबाउट 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज़ कंटिन्यूस बिलो विथ इसोफेगस। ठीक है। सो उसका लेंथ कितना है, 12 to 14 सेंटीमीटर और नीचे वहाँ इसोफेगस से कनेक्ट हुआ रहता है। ठीक है। Pharynx is funnel-shaped tube that extended from internal nares to esophagus posteriorly and larynx anteriorly। ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं लैरिंग्स जो उसका एंटीरियर पार्ट है और इसोफेगस जस्ट उसके पिछले वाले हिस्से में है एंड जो वहाँ पर पार्ट लोकेटेड है उसको क्या कहते हैं, फारिंग्स। एंड एक फनल लाइक शेप है उसका। ठीक है। मतलब जो फनल रहता है ऐसे कुछ उसका शेप है। ठीक है। Pharynx is composed of skeletal muscle and lined by the mucous membrane। ठीक है। सो skeletal muscle से बना हुआ होता है या फिर उसका कंपोजिशन रहता है। सो उसके कारण क्या होता है, skeletal muscle रहने के कारण वहाँ पर वॉलंटरी मूवमेंट वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। और mucous membrane अंदर से लाइन हुआ होता है। ठीक है। सो देयर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट है नेजोफैरिंग्स, नेक्स्ट है ओरोफैरिंग्स एंड हाइपोफैरिंग्स या फिर उसको लैरिंगोफैरिंग्स भी कहते हैं क्योंकि लैरिंग से कनेक्ट रहता है। ठीक है। So nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. There are 3 types of the pharynx. Nasopharynx function only in respiration, but both oropharynx and laryngopharynx have digestive and respiratory function। ठीक है। अभी जो nasopharynx जो फर्स्ट पार्ट रहता है pharynx का, उसका ज़्यादातर वर्क रेस्पिरेटरी सिस्टम में है। ठीक है। बट जो निचले वाले 2 पार्ट्स है उसके pharynx है, ओरोफैरिंग्स एंड हाइपोफैरिंग्स। सो वो जीआईटी में भी वर्क करेंगे उनका काम और रेस्पिरेटरी में भी उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वहाँ पर रहता है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फारिंग्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक माउथ
उसके बाद फेरिंग्स, यहाँ पर 2 GIT ऑर्गन के जो मेन ऑर्गन है GIT ट्रैक के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अभी जो नेक्स्ट GIT ऑर्गन है दिस इज द इसोफेगस। देखते हैं, इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग दैट लाइज पोस्टीरियरली टू द ट्रकिया। ठीक है, सो जस्ट बिहाइंड टू द ट्रकिया और द पोस्टीरियर टू द ट्रकिया द ट्यूब इज present. This tube is called as esophagus and having 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो जो ट्रकिया के बीच में जो जो पिछले वाली एरिया में पोस्टीरियर जो पार्ट है, एक ट्यूब सिलेंडर लॉन्ग एक ट्यूब है मस्कुलर ट्यूब, उसको क्या कहते हैं, इसोफेगस। और इसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग रहते हैं। इसोफेगस बिंग्स एट inferior end of laryngopharynx and passes through the mediastinum anterior to vertebral column। ठीक है, सो इसोफेगस जो एक ट्यूब है 25 सेंटीमीटर जो स्टमक और फेरिंग्स को कनेक्ट करती है। सो इसलिए जो फेरिंग्स का लैरिंगोफेरिंग पार्ट है लास्ट का, सो वहाँ से उसका स्टार्ट होता है और ये एंड यहाँ पर जो स्टमक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर जो इसोफेगस का एंड है जो कनेक्शन करता है स्टमक को वर्टिब्रल कॉलम के एंटीरियर मेडिस्टिनम पार्ट में। आपको देख सकते हैं मेडिस्टिनम जो हार्ट के जो एरिया रहता है, दिस इज कॉल्ड एज द मेडिस्टिनम। जो उसमें मेडिस्टिनम में 2 लंग्स के बीच में हार्ट मौजूद रहता है, सो उस पार्ट को क्या कहते हैं, मेडिस्टिनम। ठीक है, सो इस तरीके का कुछ जो ट्यूब रहता है उसको क्या कहते हैं, इसोफेगस। देन हम देखते हैं अभी जो वीडियो का जो थर्ड पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज द स्टमक। सो अब तक फ्रेंड्स GIT ऑर्गन, माउथ, देन फेरिंग्स, इसोफेगस, अभी देखते हैं स्टमक। ठीक है, सो यहाँ तक कंप्लीट किया है। सो अभी देखेंगे स्टमक। स्टमक इज अ मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट एंड डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, सो ओनली डाइजेस्टिव और डिस्टेंसिबल पार्ट जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन का, सो सबसे ज़्यादा बड़ा या फिर जो उसमें ज़्यादा अमाउंट में फूड रख सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं, वैसा जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, स्टमक। इट कनेक्टेड अबाउ द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस एंड बिलो टू द डिओडिनम। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द इसोफेगस जो मीडियल पार्ट है फेरिंग्स और स्टमक का बीच का, सो उससे कनेक्ट रहता है। और डिओडिनम जो आखिरी पार्ट है स्टमक का, सो वहाँ पर कनेक्ट रहता है जो स्टमक का कनेक्शन है, ऊपर से इसोफेगस, बीच में स्टमक और नीचे से डिओडिनम। ठीक है, सो मतलब जो बीच का कनेक्शन है दिस इज द स्टमक। इट इज़ अ जे शेप्ड एनलाइनमेंट डायरेक्टली इन्फीरियर टू द डायफ्रागम। ठीक है, सो डायफ्रागम के एरिया तक जो एनलाइनमेंट हुआ है और जे शेप्ड उसका शेप रहता है। ठीक है, सो दिस इज द जे शेप इन द शेप ऑफ द स्टमक। ओके, सो देन द नेक्स्ट वन इज द लोकेशन ऑफ द स्टमक। ठीक है, सो अभी देखते हैं जो स्टमक का लोकेशन कहाँ पर होता है। स्टमक लाइज obliquely in upper and left part of the abdomen occupying the epigastric, umbilical and left hypochondrial region। ठीक है, सो फ्रेंड्स जो स्टमक का ज़्यादातर पार्ट लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में होता है। ठीक है, और उसमें जो बॉडी के रीजन रहते हैं, सो अपने बॉडी के जो 9 रीजन है, सो उसमें हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है, उसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल, देन हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर लंबार में राइट लंबार, लेफ्ट लंबार। ठीक है, देन यहाँ पर इलियाक, राइट इलियाक और लेफ्ट इलियाक। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन यूनिट है उसमें क्लियर किया था। सो जो 9 रीजन रहते हैं, सो उसमें से जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, देन अम्बिलिकल रीजन है और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, मतलब जो 9 में से 3 रीजन है। सो यहाँ पर जो स्टमक ऑक्यूपाई करता है 3 रीजन। ठीक है, सो एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में जो स्टमक का लोकेशन मौजूद रहता है। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन मिस होगी। द मोस्ट ऑफ इट लाइज अंडर कवर ऑफ द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड द रिब्स। ठीक है, सो ज़्यादातर उसका जो पार्ट है लेफ्ट कोस्टल मार्जिन में या फिर रिब्स में, लेफ्ट रीजन में वहाँ पर मौजूद रहता है। ठीक है, so size and capacity, next point, this is the size and capacity. Stomach is very distensible organ. It is about 25 centimeter long and its capacity in the at the birth this is the 30 centimeter, then at puberty is 100 ml and in adult which is 1 to 2 liters. So size and capacity में उसका साइज कितना है, 25 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, मतलब
जो ईसोफेगस से और स्टमक का जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है। और उसका जो एरिया है डिस्टेंसिबल है। सो जेट ऑर्गन का सबसे डिस्टेंसिबल जो पार्ट है या फिर ऑर्गन है जो स्टमक ही है। और उसकी कैपेसिटी एट अ बर्थ के टाइम पर 30 ml देते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पर 100 ml या फिर 1 लीटर कह सकते हैं, और एडल्ट में 1 to 2 लीटर्स रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। उसके पार्ट यहाँ पर देखते हैं। सो जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज द ईसोफेगस, जो सेपरेट ईसोफेगस है जो कनेक्शन करता है स्टमक को। देन फंडस, एक्चुअली फंडस स्टमक का पार्ट है। देन बॉडी है। देन उसका जो 2 कर्वेचर रहता है उसमें ग्रेटर कर्वेचर और लेजर कर्वेचर, ठीक है। देन उसका कार्डियक यहाँ पर जो स्पिंक्चर रहता है सो वो डैमेज होने से GERD जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज हो सकती है, यहाँ पर कार्डियक स्पिंक्चर मौजूद रहता है। सो अप्लाइड एनाटॉमी में हम देखने वाले। देन उसके बाद जो पायरोलस है और लास्ट जो डिओडिनम, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड द पार्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द गैस्ट्रिक जूस। अभी गैस्ट्रिक जूस क्या है सो देखेंगे। सो गैस्ट्रिक जूस इज अ डाइजेस्टिव फ्लूइड फॉर्म्ड विद इन द स्टमक लाइनिंग, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जूस जो वर्ड इंडिकेट करता है स्टमक को, गैस्ट्रिक, दिस इज द वर्ड इंडिकेट टू द स्टमक। सो जो स्टमक में से जो फ्लूइड मौजूद रहता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। सो इट्स pH इज बिटवीन 1 to 3, मतलब जो गैस्ट्रिक जूस का pH एसिडिक रहता है 1 to 3 में से जो pH है उसको एसिडिक कह सकते हैं, ठीक है। इट इज अ प्ले रोल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एक्टिवेटिंग बाय डाइजेस्टिव एंजाइम विच टुगेदर ब्रेक डाउन द लॉन्ग चेन अमीनो एसिड ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। सो जो गैस्ट्रिक जूस स्टमक में मौजूद रहता है सो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए या फिर डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एज लाइक डाइजेस्टिव फंक्शन। सो उसमें से गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कैटाबॉलिज्म वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस स्टमक में करने में हेल्प करता है। सो दिस इज अबाउट द गैस्ट्रिक जूस। अभी देखते हैं जो एक्चुअली गैस्ट्रिक जूस स्टमक में मौजूद रहता है उसका सिक्रेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। सो उसके लिए 3 फेज रहते हैं। उसमें सिफेलिक फेज है, गैस्ट्रिक फेज है एंड इंटेस्टाइनल फेज है। सो 3 फेज उसमें जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है, सो गैस्ट्रिक सिक्रेशन एक्चुअली स्टार्ट होता है सिफेलिक फेज से, ठीक है। जो सबसे पहले देखते हैं सिफेलिक फेज क्या होती है। सिफेलिक फेज दिस इज सिफेलिक वर्ड विच इज इंडिकेट टू द ब्रेन, ठीक है। सो जब भी आप कुछ खाने का ट्राई करते हैं सो उससे ही पहले जो फूड खाने से पहले ही माउथ में रखने से पहले ही जो एक्चुअल सिक्रेशन स्टार्ट होता है सलाइवा का या फिर गैस्ट्रिक जूस का, सो उस फेज को क्या कहते हैं, सिफेलिक फेज। दिस फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन ऑकर्स बिफोर फूड एंटर्स द स्टमक ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स, ठीक है। सो यहाँ पर जो ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल सिग्नल से वजह से वहाँ पर गैस्ट्रिक का सिक्रेशन बिफोर फूड मतलब खाने से पहले ही कुछ जो गैस्ट्रिक का सिक्रेशन स्टार्ट होता है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन स्टिमुलेटेड बाय साइट देन स्मेल इवन थिंकिंग ऑफ द फूड, ठीक है। सो साइट या फिर स्मेल से या फिर सिर्फ आप फूड का थिंकिंग करने से ही जो उसका सिक्रेशन स्टार्ट होता है। एंड दिस सिक्रेशन अबाउट 10 to 30% ऑफ एसिड सिक्रेशन, ठीक है। मतलब जो 100% में से जो उसका जो सिफेलिक फेज में कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 30%, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट phase of gastric secretion, this is cephalic. The next phase, this is gastric phase. So actually gastric phase में जो सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है सो स्टमक फेज या फिर गैस्ट्रिक फेज। दिस फेज इज पीरियड इन विच द स्वेल फूड एक्टिवेट गैस्ट्रिक एक्टिविटी इन द स्टमक, ठीक है। एक्चुअली जो गैस्ट्रिक फेज या फिर गैस्ट्रिक का सिक्रेशन एक्चुअली जब भी वर्किंग फेज में आता है, जो गैस्ट्रिक फेज में आता है, जब भी फूड स्वेल होता है फेरिंग से होके इसोफेगस से होके स्टमक में आने के बाद अकाउंट फॉर 70 to 90% ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, सॉरी। सो सबसे ज़्यादा सिक्रेशन यहाँ पर ही होता है गैस्ट्रिक फेज में, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व्स बोथ केमिकल एज वेल एज मैकेनिकल सेंसिंग आर इन्वॉल्व, ठीक है। सो उसमें दोनों मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसीजर या फिर वहाँ पर यूज़ होता है। देन नेक्स्ट फेज है दिस इज द इंटेस्टाइनल फेज। सो जो भी फर्स्ट फेज है दिस इज द सिफेलिक फेज, जो भी आप कुछ खाने से पहले जो साइट से स्मेल से या फिर थिंकिंग करने से जो सबसे पहले गैस्ट्रिक का सिक्रेशन होता है सिफेलिक फेज में आता है। उसके बाद खाने के बाद एक्चुअली जो डाइजेस्टिव एक्शन वहाँ पर परफॉर्म होता है सो गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक फेज आता है। और नेक्स्ट
जो खाया हुआ या फिर पचा हुआ जो मटेरियल है, फूड मटेरियल्स जो स्टमक के होके द नेक्स्ट जीआईटी ऑर्गन दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है। सो उसको इंटेस्टाइनल फेज कहते हैं। सो इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है, इंटेस्टाइनल फेज ऑकर्स इन डिओडिनम एज रिस्पॉन्स टू ड्राइविंग काइम एंड इट मॉडरेट गैस्ट्रिक एक्टिविटी बाय हार्मोन एंड न्यूरल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, सो निचले वाला जो पोर्शन है दिस इज डिओडिनम, स्टमक के बाद जो डिओडिनम में स्टार्ट होती है इंटेस्टाइनल फेज। सो उसमें जो काइम ड्राइविंग करता है, मतलब जो फूड को जब भी स्टमक में आता है फूड मटेरियल उसको काइम कहते हैं। सो हार्मोनल रिफ्लेक्स से या फिर न्यूरल रिफ्लेक्स से जो गैस्ट्रिक एक्टिविटी वहाँ पे स्टार्ट होती है, सो उस फेज में इंटेस्टाइनल फेज में वर्क करती है एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ठीक है, सो मतलब सबसे कम जो सिक्रेशन होता है यहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक फेज में, देन उसके बाद सिपेलिक फेज और लास्ट इंटेस्टाइनल फेज में थोड़ा सा गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन है थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द स्टमक एज वेल एज द गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, सो यहाँ पर हम फंक्शन देखेंगे गैस्ट्रिक जूस के और यहाँ पर ख़त्म करेंगे। उसके मेन 3 फंक्शन है। जो गैस्ट्रिक जूस है उसके बहुत फंक्शन है, लेकिन मेन जो 3 फंक्शन वो परफॉर्म करता है गैस्ट्रिक जूस, जो सिक्रेशन होता है स्टमक के लाइनिंग में, सिपेलिक फेज में भी होता है, गैस्ट्रिक फेज में सबसे ज़्यादा और उसके बाद इंटेस्टाइनल फेज में थोड़ा सा कम। अभी गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन क्या है, क्यों होता है या फिर उसका यूज क्या है। सो फर्स्ट फंक्शन दिस इज द डाइजेस्टिव फंक्शन। सो मेन फंक्शन क्या है, डाइजेस्टिव फंक्शन। गैस्ट्रिक जूस acts mainly on protein proteolytic enzyme of gastric juice are pepsin and the renin। ठीक है, सो जो स्टमक में मौजूद रहने वाली जो 2 एंजाइम है दिस इज द पेप्सिन एंड द रेनिन, जो मिल्क कर्डिंग एंजाइम कहते हैं, जो बच्चों में रेनिन मौजूद रहता है, सो उसमें ज़्यादातर उनमें वोमिटिंग होती है। ठीक है, मिल्क कर्डिंग। सो जो गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या है, फर्स्ट डाइजेस्टिव फंक्शन में उसमें प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना प्रोटीलेटिक एंजाइम यूज़ करके। सो पेप्सिनोजन का कन्वर्जन पॉलीपेप्टाइड में कैसे करते हैं, उसमें क्या है, फर्स्ट HCl का एक्शन होता है, जो HCl एंजाइम स्टमक में मौजूद रहता है, पेप्सिन का कन्वर्जन किस में करता है, पेप्सिन में। ठीक है, पेप्सिनोजन का कन्वर्जन पेप्सिन में। अभी जो पेप्सिन है, जो HCl से पेप्सिनोजन से कन्वर्जन पेप्सिन हुआ है, सो वो पेप्सिन क्या करता है, सिर्फ प्रोटीन का कन्वर्जन पेप्टाइड्स एंड द पॉलीपेप्टाइड में फिर कन्वर्जन करता है। ठीक है, सो पेप्सिनोजन का कन्वर्जन पेप्सिन, वही पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का कन्वर्जन देन पेप्टाइड्स और नेक्स्ट जो स्मॉल पार्ट है दिस इज द पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, सो दिस इज द डाइजेस्टिव फंक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट फंक्शन दिस इज द हेमोपैथिक फंक्शन, मतलब जो ब्लड का प्रोडक्शन में जो हेल्प करता है दिस इज द गैस्ट्रिक जूस। द इंट्रिंसिक फैक्टर secreted by parietal cells plays an important role in absorption of vitamin B12। ठीक है, सो गैस्ट्रिक जूस या फिर जो स्टमक में सबसे ज़्यादा विटामिन का जो एब्जॉर्प्शन होता है साइनोकोबैलामिन या फिर उसको विटामिन B12 कहते हैं। सो इंट्रिंसिक फैक्टर जो ब्लड के इंट्रिंसिक फैक्टर है, सो उसमें से जो पैराइटल से सीक्रेट होते हैं और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करना और हेमोपैथिक फंक्शन परफॉर्म करना। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है फंक्शन ऑफ HCl। ठीक है, HCl क्या करता है, इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, किल्स सम ऑफ बैक्टीरिया entering the stomach along with the food substances, this action which is called as a bacteriolytic action। so स्टमक में जो HCl जो वहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या करता है, जो स्टमक में मौजूद रहने वाला HCl जो है बैक्टीरियोलाइटिक एक्शन करता है, मतलब जो जितने बैक्टीरिया वहाँ पर कम कर सकते हैं उतना वहाँ पर काम करता है, और पेप्सिनोजन का कन्वर्जन पेप्सिन में HCl ही करता है। ठीक है, सो देयर आर 2 फंक्शन एंड देयर आर सम फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस पार्ट में इतना ही। इसोफेगस, फाइरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक। अभी थोड़ा सा एक्सेसरी ऑर्गन बचते हैं, पैनक्रियास, देन लिवर बचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और इस तरीके के कुछ थोड़े से पार्ट देखते हुए जो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। सो रिमेनिंग पार्ट जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम का सिस्टम बहुत बड़ी है, सो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। सो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं
या फिर वे यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कंसिडर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।